बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नेशनल पॉइंट और मैं हूं फरहान ज़फ़र। एक घर में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं बड़ा अफसोसनाक वाक़या यहाँ पे पेश आया। गुज़िश्ता रात यहाँ पे आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में ये जो छत है ये भी गिर गई थी और इसके बराबर का जो कमरा है वो भी जल के खाकस्तर हो गया था। अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ पे 3 दुल्हनों का जो सामान था जहेज़ का, वो सारा जो है वो जल के खाकस्तर हो गया। बहन बेटियों वाले ये जानते हैं कि जहेज़ कैसे जमा किया जाता है और बड़ा नुकसान हुआ है इस फैमिली का। इस फैमिली से आपको मिलाएंगे और दिखाएंगे। शॉर्ट सर्किट के बायस जो है वो आग लगी थी और तकरीबन 2 घंटे आग जो है वो लगी रही। उसके बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने इस घर में आग बुझाई और इसकी जो छत है वो गिर चुकी है। अगला बराबर का जो कमरा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और अफसोसनाक लगने का वाक़या जो था आग का वो पेश आया, लेकिन सबसे अफसोसनाक बात यही थी कि ये भरा हुआ कमरा था सामान से, जिसमें दुल्हनों का सामान मौजूद था और जिसमें रिहाइश जो यहाँ पे इस घर में रहते हैं उनका सामान मौजूद था और वो तकरीबन सारा सामान जो है वो जल के खाकस्तर हो गया था। खुशकिस्मती थे, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमारे साथ इस घर के रिहायशी जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। यार क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ साहब, जब आग लगी तो आपको कैसे पता लगा आग लगी और इधर कितना का सामान मौजूद था आपका? सर तकरीबन इधर 15 लाख के करीब था। तो मैं काम पे गया हुआ था, सब भाई काम पे गए हुए थे। तो रात को हम आए तो रेस्क्यू वाले इधर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे मैं काम से आया हूँ तो मुझे दोस्तों ने बाहर होटल से वो खड़े थे, उन्होंने बताया कि मैंने उनसे पूछा कि ये गाड़ियाँ किस लिए खड़ी हैं। वो कह रहे हैं कि ये आपके घर आग लगी है। मुझे तो बेचैनी सी हो गई कि मेरी फैमिली ऊपर सोई हुई है। उस वक़्त ये फैमिली मेरी जोन से है ना, वो सो जाती है तकरीबन कोई 10 बजे ना 9:30 बजे वही बिल्कुल सो जाती है। इन्हीं कमरों में सोती है जी? वो मेरा कमरा है जोन सा गिर गया हुआ है जी। तो मैं जल्दी से भागा, आके देखा तो रेस्क्यू वाले आग बुझा रहे थे। तो मैंने ना बस अपने दिल की तसल्ली करनी थी कि मेरे फैमिली जोन से है वो बच गई हो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि लाख लाख शुक्र है उस रात का कि जिसने हमें बुरे जोन सा ना ज़्यादा मसले में हमें बचा लिया। अल्लाह ताला का बहुत करम है और शुक्र है। लेकिन इंसान पे आप नाज़रीन ये सोचें कि क्या तारी हो जाता है उस वक्त कि जब वो बाहर खड़ा हुआ ये सुन रहा है लोगों से कि उसके घर में आग लगी है और उसके कमरे में आग लगी है जहाँ वो रहता है। और सबसे पहले इंसान की यही थी इनकी आसिफ की जी कि मेरी जो फैमिली है वो महफूज हो। अच्छा आसिफ, ये मुझे बताइएगा कि इस कमरे में आपका कितना सामान मौजूद था? सर इस कमरे में तकरीबन कोई 15 लाख सामान मौजूद था, जिसमें कोई जेवर भी था, वो भी हमने संभाल के रखा हुआ था, लेकिन वो जेवर नहीं मिला। अच्छा मुझे बताइएगा कि आप बता रहे थे कि आपकी जो सिस्टर हैं आपने उनकी शादी करनी थी बड़ी ईद के बाद, तो उनका जो सामान था जो आपने जमा किया हुआ था वो भी इसी कमरे में था? वो इधर मेरे जोन से सामान था ना, ये खिड़की पास इधर सारा ना वो उनका जुड़ा हुआ था। मेरी वालदा जोन से है, उनका सामान ये इधर पड़ा हुआ था। तो छोटे भाई जोन से है, उनका सामान इस साइड पे था। वो जैसे ही वो इधर से आग मेरे कमरे से लगी, इधर से बाहर आई है तो ये सारे उसने लपेट में ले लिया। अब हम इतने परेशान हो गए कि कोई बात नहीं है कि सामान आने जाने की बात है, लेकिन वो जब ये छत नीचे आ गए ना, अब ज़्यादा परेशानी हो गई कि हमारे रहने बहने वाली कोई जगह नहीं है। हम रात को ना जब सब सो जाते हैं ना महल्ले वाले, तो हम चारपाइयाँ उठा के बाहर जाके सो जाते हैं। तो ये चारपाइयाँ इसलिए ऊपर रखी है कि ताकि दुश्वारी ना हो। इधर से बाहर ले जाते हैं, इधर से ऊपर ले जाते हैं। नाज़रीन आप अंदाज़ा लगाइए कि ये फैमिली इस वक्त कितना सफ़र कर रही है मुश्किल से कि जिस घर में इन्होंने रहना था, जिस कमरों में रहना था, वही इस वक्त जल के खाकस्तर हो गए हैं। और आप देख सकते हैं कैमरे पे आपको विजुअल नज़र आ रहे होंगे, इनके रहने के भी जो है वो जगह काबिल नहीं है इस वक्त। और ये कह रहे हैं कि हम बाहर इस वक्त मोहल्ले में सो रहे हैं और मोहल्ले के जो दीगर अफराद हैं वो उनके साथ ताउन कर रहे हैं। हमारे जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, इनका नंबर जो है वो हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, आप लोग इन्हें डोनेशन दे सकते हैं। बहन बेटियों वाले ये चीज़ समझते हैं कि जब जहेज़ जो है वो बहन के लिए जमा करते हैं, उसके बाद इस तरह का मामला हो जाए तो वो एक बड़ा तकलीफ़ दे अमल होता है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा इनकी जहाँ शादी हो रही है इनकी बहन की भी, वो भी ताउन करें इन लोगों से। एक फ़राग दिल इंसान है बाजी साहिबा, जिनकी अक्सर हम आपको वीडियोज़ दिखाते रहते हैं। वो इस मोहल्ले में ही रहती हैं, उन्होंने आके यहाँ पर विज़िट किया तो वो उनका जो दिल था वो बड़ा डूब गया इस चीज़ में। और उन्होंने बताया जा रहा है कि उन्होंने अपना ब्रेसलेट जो है वो उनको उतार के दे दिया था उस वक्त जो कर सकती थी। और इस घर की छत की जो जिम्मेदारी है डलवाने की और जो जितने मामलात हैं जितना वो कर सकती हैं वो इन घर वालों के लिए वो कर रही हैं। और हमारे जितने नाज़रीन देख रहे हैं, हमारी उन सबसे अपील यही है कि इस फैमिली के लिए आप लोग जितनी सपोर्ट कर सकते हैं वो करें। इनका नंबर जो है वो हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके, ऊपर छत
ये छत भी जो है वो जल चुकी है, इसके बराबर की जो छत थी वो गिर चुकी है, लेकिन ये छत भी बालों की छत है और ये भी किसी भी वक्त जो है वो गिर सकती है। तो जितने लोग हमें देख रहे हैं, हमारा आपको ये स्टोरी दिखाने का मकसद ही ये था कि यहाँ पे जो 3 दुल्हनों का सामान था वो जब जल के खाकसर हुआ तो इस फैमिली पे क्या गुजर रही है और इनका रहना सहना कितना मुश्किल है। आप देख सकते हैं शदीद गर्मी है और यहाँ पे जो मामलात हैं वो आपके सामने हैं। तो जितने लोग हमें देख रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपको जितना अता किया उसमें से थोड़ा थोड़ा इस फैमिली के लिए आप लोग सपोर्ट करें ताकि ये अपने कमरे को बेहतर कर सकें और यहाँ पर जो रिहाइश का मामला है उसको बेहतर बना सकें। मैं सर ये भी कहना चाहता हूँ कि ये भी अल्लाह का शुक्र है कि मोहल्ले वालों ने भी हमारा बहुत साथ दिया और बाजी साहब ने जितना साथ दिया ना, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन ये जो न्यूज़ वाले हैं, नुमाइंदा न्यूज़ वाले, मैं इनसे भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ये जौन सा हमारे ना जौन से कर रहे हैं, हमदर्दी कर रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं। मैं बहुत शुक्र हूँ कि ये न्यूज़ वालों का, कि अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आपको भी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। शरीफ लोग हैं नाज़रीन, जितने लोग हमें देख रहे हैं, ये रिपोर्ट हमने आज आपको दिखाई है। सामान आप देख सकते हैं, इर्द गिर्द ईंटें मौजूद हैं, तमाम जो कमरा है वो जल गया है। और मेरा कैमरा अगर आपको घुमा के दिखा सके थोड़ी सी, कि ये गद्दे जो हैं वो पड़े हुए हैं आपके सामने। यहाँ पे रिहाइश इनकी इख्तियार थी। उन्होंने बताया कि इनकी बहन का जो जहेज़ का सामान था वो भी मौजूद था और इनका जो अपना सामान था कमरे में वो भी मौजूद था, लेकिन ये कमरा जो है वो प्रॉपर जो है वो जल के खाकसर हो गया। इस कमरे की जो छत है वो गिर चुकी थी, लेकिन खुशकिस्मती से इधर जानी नुकसान नहीं हुआ। अल्लाह ताला इनको महफूज रखे, इनके घर वालों को महफूज रखे। जितने लोग हमें देख रहे हैं, हमारी उन सब से यही अपील है कि आप लोग इस फैमिली के साथ जितना ताउन कर सकते हैं, इनका नंबर जो है हमारी स्क्रीन में मौजूद है, आप लोग इन फैमिली को जितनी डोनेशन दे सकते हैं वो दें ताकि ये अपना जो इस कमरे के मामलात हैं, इस घर के मामलात हैं, उसको बेहतर कर सकें। कमरे के मामलात आप देख सकते हैं नाजरीन, जो हालात हैं, और ये सामान जो है वो आप देख सकते हैं कि इनका पड़ा हुआ है। बहुत ही मुश्किल तरीन हालात में इस वक्त ये रह रहे हैं नाजरीन। ये मैं आपको पेटियां दिखाऊंगा जिसमें जहेज़ का सामान मौजूद था। ये वो पेटियां हैं जो कि जल गई थी और इसी में वो सामान मौजूद था। और आप यहाँ पे हालात देख सकते हैं, खड़ा होना जो है यहाँ पे इतना मुश्किल है। और ये किस तरह सफ़र कर रही है फैमिली, किस तरह रह रही है, ये यही जानते हैं। तो जितने भी हजरात हमें देख रहे हैं, उनमें से कोई इनकी छत डलवाना चाहे या फिर डोनेशन के हवाले से कोई इनको इमदाद देना चाहे वो दे सकते हैं। आपके सामने ये तमाम चीज़ें कि यहाँ पे चलना दुश्वार है, जिस तरह के इनके हालात हैं। नाज़रीन, ये लोग 7 भाई हैं और शरीफ लोग हैं, मेहनत से अपनी ज़िंदगी का जो गुज़र बसर है उसको कर रहे थे। ये एक नागानी आफत है जो उनके ऊपर आ टूटी है और इस मुश्किल की घड़ी में हमें इनका साथ देना चाहिए। तो आपने आज ये तमाम वीडियो देखी, इनके घर के जितने हालात थे वो भी हमने आपको दिखाए। जो लोग इनकी मदद करना चाहते हैं, इनका नंबर जो है वो हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, आप इनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। लेकिन आप उस ऑन स्पॉट जब मौजूद थी तो क्या ख्याल आया कि आपने अपना ब्रेसलेट हाथ से उतार के उनको दे दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में देखें, जो इंसानियत है ना, इंसानियत का तकाजा यही है कि जो आप अपने लिए अच्छा सोचते हैं वो आप दूसरों के लिए भी सोचें। तो वहाँ पे मुझे यही ख्याल आया था कि अगर खुदा ना खास्ता ये मेरे घर की छत होती तो मैं क्या करती। तो वहाँ पे मुझे जो अपने पास बेहतरीन चीज़ लगी थी वो वही था, ब्रेसलेट था जिसकी कीमत ज़्यादा थी, तो फिर मैंने वही दे दिया। बड़ी फ़राख दिली है नाज़रीन। आप अंदाज़ा लगाएं कि इंसान, मैं तो बड़ा इनको सलाम हर दफ़ा पेश करता हूँ कि अपने हाथ से उस कीमती ब्रेसलेट को उतार के इन्होंने उस ख़ानदान को दे दिया और उसकी जो छत है वो भी अब डलवा रही हैं। अच्छा बाजी साहबा, लोग आपको अक्सर देखते रहते हैं, आप माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रही हैं, हर दफ़ा हम आपसे मैसेज भी लेते हैं। तो आखिर में जाते जाते लोगों को ये पैगाम दे दें अपनी ज़ुबान में। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि खुशियाँ तो देखें, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सबके साथ हैं, लेकिन जब आप किसी को गम में देखें तो सिर्फ ये महसूस करें कि अगर इसकी जगह मैं हूँ तो मेरे ख्याल इतनी सी बात से आपका रब भी आपसे राज़ी हो जाएगा और ये जो मसले मसाइल हैं ये भी हल हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, ये कितनी खूबसूरत बात की है कि उसकी जगह अगर मैं हूँ तो मेरे पे क्या गुजरेगी। जिस तरह उन्होंने बताया कि खुदा न खास्ता हमारे घर की भी छत हो सकती थी, गिर सकती थी, हमारे पे भी मुश्किल आ सकती थी। यही छोटी छोटी जो चीज़ें हैं अगर हम ये समझ लें तो हमारा माशरा, हमारा पाकिस्तान, हमारा मुल्क जो है वो सही राह पे गामजन हो जाएगा। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइएगा। अपने मेज़बान फ़रहान ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।